मॉर्निंग भाई। आज हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ तक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से आप लोग पढ़ लिए हैं उससे आगे बढ़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप लोग बार बार रिवाइज कर रहे होंगे, और जहाँ प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछेंगे। और जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, ये आप सभी को पता है। क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, मतलब कोई भी मनुष्य को जो परफेक्ट बनाता है उसका प्रैक्टिस से बनाता है। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करें, जो चीज़ पढ़ा दिया गया है उसको बार बार रिवाइज करें। जितना आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना आप उसमें आपका हाथ साफ होगा और आप एग्ज़ाम में जल्दी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। देखिए, ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ये 6 मार्क्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है सबसे पहले जानेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। मान लेते हैं कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन बी बी द मैट्रिक्स ऑब्टेन पुटिंग द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। अब ए एलिमेंट ए का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसका कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर सारा का मिलके एक अलग मैट्रिक्स बनेगा बी, उसी को हम लोग बोलेंगे ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन बी इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ। डिनोट कैसे करते हैं, ए डी जे ये लिखते हैं, डिफाइंड बाय एडजॉइंट ए इक्वल टू बी इन। मान लेते हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 5 1 3, एडजॉइंट ए पता करना, तो इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट ये निकालेंगे, इसका कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालेंगे क्या लिखेंगे, जैसे हमको निकालना A11 कोफैक्टर निकालना A11। आप एक चीज और ध्यान देंगे, आप अपना बुक पलटाएंगे, मेरे पास उतना टाइम नहीं होने के कारण आप देखेंगे एक चीज होता है माइनर और कोफैक्टर। माइनर और कोफैक्टर आप बुक में देखेंगे, उससे समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करेंगे, तो हम एक क्लास माइनर और कोफैक्टर के लिए ले लेंगे अलग से, उसके बाद आपको ये पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे कोई खास नहीं है, इसलिए हमने बताने की उसमें कोशिश नहीं की। अब देखिए ये कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर ये 1 1 लेंगे, तो इसके ये नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 1। अब ये 3 जो होगा यहाँ पर ये प्लस में लिखें, माइनस में नहीं लिखें, इसलिए क्योंकि ये होता है कि -1 का पावर आई प्लस जे लिखते हैं। तो -1 लिखेंगे, आई प्लस जे 1 + 1, तो ये आ जाता है इवन नंबर आ जाता है, -1 सम संख्या आ जाता है। तो सम संख्या का स्क्वायर करेंगे नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव हुआ। यहाँ पर 1 और 2 3 नेगेटिव आ जाएगा, -1 का पावर 3 रहेगा, -1 का पावर 3 तो नेगेटिव में वैल्यू आएगा, इसलिए नेगेटिव नहीं। 1 2 मतलब ये 5 वाला टर्म है, तो इसको नहीं लेके इसके सामने वाला इधर हट जाएगा, ये नहीं लेंगे, इसको लेंगे 1, तो ये माइनस में रहा। 2 1 मतलब ये चीज, तो ये चीज में इसको नहीं लेना, इसके लाइन वाला, ये पिछले क्लास में भी बताएं, इधर वाला नहीं लेना, लेना किसको 5 को। 2 1 जोड़ते हैं 3 आ जाता है -2 2, ये लेना है पॉजिटिव। अब इसी को बोलते हैं, जो कोफैक्टर लिया जाता है उसको एक लिखते हैं मैट्रिक्स बनाते हैं बी, तो उसी को लिख दिए मैट्रिक्स बी बना। अब मैट्रिक्स बी का जो ट्रांसपोज निकालते हैं उसी को तो एडजॉइंट ए बोलते हैं, वही तो डेफिनेशन बोलता है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, उतना उतारने के बाद आगे इसको देखते हैं। बोला गया प्रश्न कि इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है देन फाइंड एडजॉइंट ए, उसका पता करना है क्या होगा। तो एडजॉइंट ए पता करने का तरीका क्या, उस डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर निकालना है और कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, उसी को ट्रांसपोज को ही उसी को एडजॉइंट ए बोलते हैं। अब देखो दिया गया है डिटर्मिनेंट, ये हम लोग जो मैट्रिक्स है उसको हम लोग ये लिखें। अब इसका कोफैक्टर निकालना है इस डिटर्मिनेंट का, तो कोफैक्टर निकालने के लिए जैसे ये 1 1 यहाँ का पार्ट का निकालना, तो इससे ये पार्ट हम लोग नहीं लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यही तरीका डिटर्मिनेंट का सॉल्व करने में बताए थे। 2 1 5 3 लिखेंगे, 2 1 5 3। अब यहाँ पर उसी प्रकार 1 1 जोड़ते हैं तो सम संख्या आता है, तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से आया क्या 6, 3 2 जा 6 -5 1, ये क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ये 1 2 जोड़ेंगे, ये विषम संख्या आता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। जब माइनस लगा तो यहाँ पर A12 ये सिचुएशन, इसके नीचे वाला नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो बचा क्या 0 1 -4 3, 0 1 -4 3। तो ये 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 0, और ये
वन, -4 को 1 से -4, और माइनस होता है माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है तो यहाँ से माइनस। और इसी प्रकार अब देखेंगे 1 3 में इसको लेंगे तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, लेंगे 0 2 -4 5, 0 2 -4 5, 0 5 0 0 -8, और यहाँ माइनस होता है माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। ये भी समझ में आ गया होगा। 2 1 ये 0 वाला पार्ट का लेंगे, 2 1 2 1 0 वाला पार्ट का लेंगे तो यहाँ से बचता है, ये हम लोग लेंगे तब यहाँ से आता है क्या, -2 4 5 3, तो यहाँ से क्या आया, ये माइनस लेंगे, -6 -20, यहाँ से ये -26 लिखेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे 22। इसी प्रकार सब इसको आराम से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये निकालने का कोफैक्टर, जो निकालने का तरीका है वो जैसे। उसके बाद जब कोफैक्टर निकल जाएगा तो उसी को एलिमेंट को यहाँ पर लिखते हैं, वो एलिमेंट को लिखते हैं और उसको ट्रांसपोज करते हैं। जैसे एलिमेंट आया 1 -4 8 आया, 1 -4 8 लिखें, 26 19 3 आया, 26 19 3 लिखें। उसके बाद आया -10 -1 2 -10 -1 2 आया, लिखें। अब इसका ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज क्या करते हैं, लिखते हैं सीधा 1 -4 8, ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे इसको लिखेंगे। इतना नोट करने के बाद ध्यान देंगे, आगे जो टॉपिक हम लोगों का जो पहुंचेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो 6 मार्क्स के लिए आएगा। तो उसको समझने से पहले हम लोगों को दो चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक चीज़ सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे और एक तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और वो 0 आ जाएगा तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हम समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी मैट्रिक्स हमने लिया 1 2 4 8, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या कि 8 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 8। तरीका क्या डिटर्मिनेंट का पिछले क्लास में हमने पढ़ा चुका है। यहाँ से 4 2 जा क्या आता है 8, सब्ट्रैक्ट करते हैं आता है क्या 0। यहाँ से पता चलता है ये क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी चीज जो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे इन्वर्स निकालने मैट्रिक्स का, इन्वर्स निकालने सीखेंगे तो इन्वर्स चेक करने से पहले हमको मैट्रिक्स का पता करना होता है कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यदि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। इसीलिए ये दो चीज सबसे पहले हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आए तो हम लोग समझेंगे वो जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और उसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब इन्वर्स निकालने का कुछ फार्मूला होता है। इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला है वो हमारे पास इस प्रकार है कि ए इन्वर्स इक्वल टू 1 बाय जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहाँ मोड नहीं पढ़ेंगे, मोड ए नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। जो डिटर्मिनेंट आएगा और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालने का तरीका अभी जस्ट बताएं। एडजॉइंट ए जिससे मल्टीप्लाई करना और जो आता है वही क्या होता है ए इन्वर्स निकालने का। इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। उतना देख लेने के बाद अब इसको यहाँ पर आराम से देखना है, बहुत ध्यान पूर्वक समझना होगा बेटा। ये जो है ये कोई टीवी का सीरियल नहीं है, ये महाभारत का युद्ध है समझो। ये अलजेब्रा है, मैथमेटिक्स का पार्ट, ये ऐसा पार्ट है, इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना होगा। तो ध्यान से इसको यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, आप इसको देखेंगे अच्छी तरीके से। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमको निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। 6 मार्क्स के लिए प्रश्न बन के आएगा। अब जब निकालेंगे तो सबसे पहले हमको उसका निकालना होगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने का क्या तरीका है, जैसे यहाँ 3/3 मैट्रिक्स लिए थे, 3/3 का मैट्रिक्स लिए हैं तो क्या करेंगे 3 लिखेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका ये बताएं, ये नहीं लेना, ये नहीं, 8 2 -4 -2 8 2 -4 -2, कोई समस्या। अब यहाँ पर देखो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्या हो जाएगा 16, ये -16 आया। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे -8 और माइनस ऑलरेडी होता है क्या होगा +8।
ये इसी प्रकार इसको अगला स्टेप एक बार हम लोग इसमें लिखते हैं तरीका, एक बार प्लस माइनस प्लस, जिस प्रकार रहता है ये सिचुएशन। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर -10 है, -10 लिखेंगे, -10 तो ये पार्ट नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, लिखेंगे किसको, -2 2 2 -2 -2 2 2 -2 -1 इसमें लिखेंगे, तो ये लिखेंगे -2 8 2 -4 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आया ये 3, ये बताएं, ये माइनस माइनस प्लस 10 हुआ, ये 4 -4 8 -16, यहाँ से आया -16, ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये क्या है, 0 नहीं आया। 0 जब नहीं आया तो हमको समझ में आता है कि जो ये इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसका हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, इस प्रॉब्लम का ए इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। जब ए इन्वर्स निकालेंगे तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग को एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर पता करना होगा इस डिटर्मिनेंट का। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, ये 1 1 निकालेंगे इसमें, तो ये लिखेंगे। और इसमें कोफैक्टर में क्या करते हैं कि -1 का पावर i प्लस जे, मतलब इसको जोड़ेंगे। यदि ये आया इवेन नंबर आया तो पॉजिटिव में लिखेंगे, तो 1 1 जोड़ते हैं तो 2 आता है इवेन नंबर, और इवेन नंबर जब आ गया तो इसको क्या ले, ये पॉजिटिव में आएगा। यहाँ से आया -16 और ये -8, लेकिन यहाँ माइनस ऑलरेडी होता है, माइनस माइनस प्लस का लिए घटाते हैं ये, तो 8 इसमें गया तो -8, ठीक है। अब 1 और 2 जोड़ते हैं तो ये ऑड नंबर आ जाता है, मतलब विषम संख्या ऑड नंबर जब आ गया तो इसको क्या करते हैं, नेगेटिव में लिखेंगे। 2 2 जा 4 आया ये, माइनस यहाँ सब्ट्रैक्शन का जो होता है ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका। अब 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 में 4 गया, क्या लिखेंगे, 0। सिमिलरली सब ये निकालेंगे इसका कोफैक्टर, सारा कोफैक्टर आराम से एकदम ध्यान से देख देख के इसको निकाल लेंगे कोफैक्टर ध्यान से। तो एडजॉइंट क्या बोलता है, जो भी कोफैक्टर आया उस एलिमेंट का डेफिनेशन के अनुसार कोफैक्टर क्या क्या आया, -8 0 -8 -8 0 -8 लिखें। फिर क्या आया, -16 -4 और -8 -16 -4 -8 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, उसके बाद आया क्या, उसके बाद -12 -8 4 लिख दिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालना बोलता है एडजॉइंट, ट्रांसपोज में चेंजिंग कर देते हैं, ट्रांसपोज निकाल दिए। जब ट्रांसपोज हो गया ये इनवर्स इक्वल टू फार्मूला होता है 1/mod A एडजॉइंट A 1/-16, ये क्या है, ये इसका डिटर्मिनेंट लिखें, कोई दिक्कत। इसको डिवाइड कर दिए 16 से, 1/2 16 से डिवाइड 1, इसको कैलकुलेटिव आराम से अब कर लेंगे, जो नहीं समझेंगे उसको पूछेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। और नोट कीजिए, अब नेक्स्ट डे जो हम लोग पढ़ेंगे आगे प्रॉब्लम देखेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आगे हम चलेंगे, यह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ध्यान से इसको लिखिए, फिर आगे चलेंगे हम लोग। धन्यवाद।